डिफाइनिंग मेथड्स, तो मेथड डिफाइन करना अगर ऑब्जेक्ट में, तो हमने डिस्प्ले मेथड डिफाइन करके देखा था कि हमने नाम दे दिया उसका मेथड और आगे फंक्शन लिख दिया, बन जाएगा। या डायरेक्ट मेथड का नाम दे करके कुछ पैरामीटर लिखना है तो, और फंक्शन का नाम दे दीजिए। ठीक, करके देख लेते हैं। यूजिंग दिस फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस, दिस you can use within a method to refer the current object। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर किसी मेथड के अंदर आपने दिस का इस्तेमाल किया है कि उसी को पॉइंट करेगा। ठीक, चलिए हम बना करके देख लेते हैं। सॉरी 13 डिफाइनिंग मेथड इन ऑब्जेक्ट एंड दिस, इसी में निपटा देते हैं। अरे चलो दिस अलग से नहीं लिखते, इसी में रख लेंगे .js। दिस देख ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट obj इज इक्वल टू, यहां पर मैंने कहा पहली बात नेम अजहर। ठीक, अब मैंने करा एक डिस्प्ले मेथड बनाया और हमें पता था कि हम यहाँ पर एक फंक्शन अगर चाहें तो ऐसे बना सकते हैं आराम से, सैलरी। और यहां मैंने प्रिंट कर दिया console.log और यहां मैंने बैक टिक लगाया। अब यहां मैं प्रिंट करूंगा नाम, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ बिल्कुल दिस डॉट नेम लिख दूं तो ये नेम को पॉइंट करेगा। यही दिस है कि जिस फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं वो फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा दिस। ठीक, दिस बड़ा जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकल कर करके आपको समझना है। ठीक, एरो फंक्शन जो हम यूज करते थे, याद रखिएगा एरो फंक्शन के पास अपना दिस नहीं होता है, वो एकदम विंडो ऑब्जेक्ट के दिस को पॉइंट करता है। ठीक, तो नेम अर्निंग डॉलर सैलरी आ गई, यहाँ पे सैलरी रुपीज। बेहतरीन, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्ट बना दूं। मैंने कहा प्रिंट एज, डायरेक्ट सॉरी प्रिंट एज, डायरेक्ट एक फंक्शन बनाया जिसमें एज आएगी और डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर दूंगा। ठीक, कॉमा लगाना ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट में जो सेपरेटर होता है वो कॉमा होता है। या प्रिंट एज किया, मैंने यही वाली लाइन यहाँ से उठा ली, चेंज कर दिया। मैंने कहा नाम इज, यहाँ डाल दिया मैंने एज। ये दोनों तरीके से मैंने फंक्शन बना लिए। एरो फंक्शन भी यूज होता है ऑब्जेक्ट में, आगे चल करके हम वर्कशॉप में ये चीजें भी देखेंगे। ठीक, धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे जब हम, इसीलिए जब हम बैकएंड पर नोड.जेएस वगैरह यूज करेंगे तो वहां बहुत कुछ नया मिलेगा, बट ये बेस नहीं पता होगा ना तो वो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। चलिए अब कॉल करते हैं obj.display और obj.printage, दोनों ही चला करके देख लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। दोनों ही तरीके से फंक्शन अगर आपने बनाए हैं तो वो दोनों तरीके के फंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक, ये हमने समझा कि डिफाइनिंग मेथड इन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये गेटर और सेटर जो बनाने की बात हो रही है, जो आप फंक्शन बना करके देख रहे हैं, ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक गेट और सेट, ये दो मेथड है। स्पेशल बिहेवियर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जब आपको उसके वेरिएबल को लाइक प्राइवेट बनाना है या रखते वक्त कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए गेटर और सेटर मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक, तो जब आप इसको कॉल करेंगे ना, जब आप प्रिंट करेंगे तो गेट मेथड कॉल हो जाएगा अपने आप, और जब आप इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो ये अपने आप सेटर मेथड इसका कॉल हो जाएगा। डिलीटिंग अ प्रॉपर्टी बस काफी है। चलिए गेटर और सेटर मेथड देखते हैं क्या होता है।
चलिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक इसमें एज ले लेते हैं, एज ले लेते हैं 30। और अब आगे हम बनाते हैं दो मेथड, एक गेट करते हैं, गेट के आगे मैं लिख रहा हूं गेट एज कर दे रहा हूं, या ए लिख दे रहा हूं, गेट ए, गेट, चलो ए ही लिख देता हूं, ऐसे ही कर देता हूं, गेट ए, और इसमें से रिटर्न कर देंगे जो भी आपको देना है वो आप रिटर्न कर देंगे। रिटर्न तो हम फंक्शन पढ़ चुके हैं तो आपको रिटर्न का आइडिया होना चाहिए। रिटर्न में एज ही रिटर्न कर रहा हूं, अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक। और एक सेट कर दे रहा हूं मैं, मान लो बी बना लेता हूं, ठीक, कि जो भी इसमें आएगा, जो भी इसमें आएगा, जो भी इसमें आएगी वैल्यू, ठीक, वो वैल्यू मैं उठा करके एज में सेट कर दूंगा। ये इतना काम किया मैंने। चलिए यूज करके देखता हूं कि यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पहली बात, obj console.log log obj.a जिस नाम से यहां पर है, ठीक, और इसको मैं रन कर रहा हूं। 30 यानी इस ए को कॉल किया, एक फंक्शन वाला फील्ड ले रहे होंगे आप, रिटर्न कर दिया दिस डॉट एज, जो रिटर्न किया है वो आके प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। obj b इज इक्वल टू 40, और वापस से मैं ये ए प्रिंट कर दे रहा हूं। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि थोड़ा यहाँ पे मैं ये दिस भी लिख देना चाहिए था मुझे। अब प्रिंट करता हूँ, ठीक, तो दिस ना लिखने से वो एज एक बी के अंदर का लोकल वेरिएबल बन गया होगा और उसको वैल्यू असाइन हो गई, इसीलिए ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब जब आप बी लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो वैल्यू जा रही है, जो वो ले जा करके मैं एज में असाइन कर दे रहा हूँ। तो ये एज जो वेरिएबल है मेरा, ये सेफ है। इस तरीके से गेटर और सेटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मैं अगर इन सबको एज लिख दूं तो क्या होगा? अगर मैं इन सबको एज लिख दूं तो क्या होगा? देखिए, अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे, ठीक। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी इज implicitly has type any, चलाओ, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, यानी कि इनको सेम नाम नहीं दे सकते, ऑलरेडी उस नाम से प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक, इसलिए इनको अलग अलग नाम देते हैं। अब आप क्या नाम रखेंगे? गेटेज कर दीजिए, सेटेज कर दीजिए, जो कर दीजिए। अब आप यहाँ पर इसको गेटेज लिख दीजिए, यहाँ पे आप इसको सेटेज लिख दीजिए, वैसे, ठीक। तो ये वेरिएबल का फंक्शन का नाम है, आप जो चाहें आप रख सकते हैं। अब बारी आई किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करने की। सबसे जरूरी चीज, डिलीट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, नेम, अजहर, एज 30, मैं इसको अगर प्रिंट कर रहा हूं, ठीक, ओबीजे, तो क्या होगा? दोनों बार सेम प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं यहां पर लिख दूं डिलीट ओबीजे डॉट नेम, तो क्या होगा? तो वो नेम की
डिलीट हो जाएगी और सिर्फ एज वाली बचेगी। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए आप डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरव्यू में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, तो सिंपल सा डिलीट का इस्तेमाल करते हैं।